कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कबीर साहब कहते हैं ना कि सब तीर्थ गुरु के चरणों में है, उसी तरह ये भजन भी कह रहा है कि कोटिन तीर्थ गुरु के चरण में, मन कहीं दूर मत जाना, गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं दूर मत जाना। कबीर साहब का बड़ा सुंदर भजन है। तो वही भाव यहां पर है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में यह दास गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ऐसा हर भक्त का भाव होना चाहिए, प्रणाम करता है। और आप आशीर्वाद स्वरूप में ऐसा हमें दें कि मन हमेशा सत्कर्म में लगा रहे, आपके श्री चरणों में लगा रहे, कोई भूल चूक न हो, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। हम हमेशा गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, संतों का सम्मान करें, ऐसा आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु महाराज से सदैव मांगना चाहिए। और कथावाचक गुरु नहीं हो सकते, पंडित पुरोहित गुरु नहीं हो सकते, आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। ये भौतिक जगत के गुरु हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु तो कोई तत्वदर्शी महापुरुष हो सकता है जो अपने हृदय से अंधकार को भगा चुका हो, जो जानत तुम्हें हो जाई की स्थिति वाले महापुरुष हो गए हो। तो कहते हैं, हृदय में मां गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता हैं, जो भी मुख से बचन कहे वो बचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में मां गौरी मतलब कालिमा खत्म हो गई, गौर सिर्फ प्रकाश है, और लक्ष्मी, लक्ष्य मिल गया उन महापुरुष को। कंठ शारदा माता है, कंठ में हमेशा ज्ञान भरा हुआ है, जब भी बोलेंगे आध्यात्मिक बोलेंगे। जो भी मुख से बचन कहे वो बचन सिद्ध हो जाता है। जो भी वो महापुरुष मुख से वचन कहेंगे वो वचन सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं फलाने महात्मा के पास गए, फलाने गुरु महाराज के पास गए, हमने जो मांगा मिल गया, जो महाराज जी ने कहा हो गया। तमाम लोग आते हैं, बोले महाराज जी के पास गए थे, महाराज ने ये कहा वो कहा, सब पूरा हो गया। यही सिद्धि होती है महापुरुषों की। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, बुद्धि ही ब्रह्मा। बुद्धि में जब प्रकाश आ गया तो फिर भगवान विष्णु इस बुद्धि का पालन करने लगते हैं। धीरे धीरे सारी शंकाएं खत्म, फिर यही पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करा देती है। तो हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म माता पिता देते हैं, इसलिए माता पिता के प्रति जीवन भर प्रत्येक पुत्र का यह कर्तव्य बनता है कि उनके लिए कृतज्ञ रहे, उनके सेवा में लगा रहे। लेकिन अगर कर्म अपना सुधारना है तो इसके लिए तो सद्गुरु की जरूरत है। इसलिए सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले। कर्म क्या है तो यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। भगवान का भजन, आराधना, चिंतन जो मुक्ति प्रदान करता हो वो कर्म है। बाकी संसार में रात दिन जो भी यह जीव करता है वह एक बंधन तैयार करता है। तो दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में।
कबीर साहब कहें कि कबीरा इस संसार में झरझर पड़े अंगार, यदि संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो दुखिया मन को रोगी तन को, जब मन दुखी होता है तो महापुरुष के शरण में लोग जाते हैं कि महाराज क्या शांति मिला। कोई रोग भव रोग या बाहरी रोग भी महापुरुषों की कृपा से ठीक होता है और सभी जीवों को आराम मिलता है महापुरुषों के चरणों में। आराम तो एगो शरीर से जो आराम मिलता है वो अलग आराम है। गुरु की जब कृपा हो जाती है तो आराम, राम ही आ गए, आ धन राम बराबर आराम, तो इसलिए मिलता है आराम आपके चरणों में। एक भजन है कि दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ऐ दुनिया वालों क्यों डरते हो इस दर पे शीश झुकाने से, यह वो दर है जहां शीश चढ़ाए जाते हैं। तो आराम अगर मिलता है तो गुरु के चरणों में, तो हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम, आपके चरणों में। अगर गुरु के धाम में आप चले गए तो आपका सारा धाम, चारों धाम हो गया, काशी मथुरा वृंदावन सब हो गया, क्योंकि गुरु के चरणों में ही सारे धाम हैं। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो। एक तो शारीरिक बाहर निर्बलता है, लेकिन एक हम सबका मन निर्बल है, और जब सदगुरु के शरण में जाते हैं तो मन बलवान हो जाता है और फिर भगवान का भजन करने लगता है। मूर्ख को गुणवान प्रभु। तुलसीदास जी जैसे मूर्ख गुणवान बन गए, कबीर साहब जी जैसे मूर्ख गुणवान बन गए, तमाम महापुरुष ऐसे हुए जो अपने आप को कहते मैं कुछ नहीं था और इनकी कृपा से मैं महान हो गया। पूज्य दादा गुरु महाराज भी कहते थे मैं सत्संगी महाराज जी की कृपा से जो भी हूं, हमारे स्वामी जी भी कहते हैं। इसलिए गुणवान अगर बनना है तो सदगुरु के शरण में। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे भगवान आपके श्री चरणों में सुबह शाम ये मेरा मन लगा रहे। पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु दादा गुरु महाराज जी चित्रकूट में जो भी भक्त आते थे उन्हें कहा करते थे, रे सुबह शाम मोर रूपवा अगर 5 मिनट पकड़ लेगा, जहां से पकड़ेगा वहीं से मैं तुम्हें भजन दे दूंगा। तो करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय, 7 दीप नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अंत में कह दिए कि सब धरती कागज करूं, पूरी दुनिया में जितना भी धरती है, 3 हिस्सा तो जल ही है, 1 हिस्सा में धरती है, और उस धरती का अगर कागज बना लिया जाए और जितने भी जंगल हैं उन जंगलों की लकड़ी की कलम बना लिया जाए। पहले कलम से न स्याही दवात से लोग लिखते थे, और 7 समुद्र माना गया है कि 7 समुद्र का जितना पानी है उतना का हम सब लोग स्याही बना लें तो भी गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता, कहें गुरु गुण लिखा न जाए। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जो भी गुरु आदेश करते हैं उसका पालन करना प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य होता है। और यही गुरु पूर्णिमा है और इसी के चलते हर शिष्य अपने गुरु के पास वर्ष में 1 बार जाता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।